हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 23 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रिबन चार्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रिबन चार्ट। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने आपको अलग अलग टाइप के चार्ट के बारे में बताया है कि कब हम यूज करते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके पास डेटा सेट कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा चार्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रिबन चार्ट बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा रिबन चार्ट। ठीक है, रिबन चार्ट आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। आप देख सकते हैं इसका विजुअल। लेट सपोज मल्टीपल कैटेगरीज है। आपको ये देखना है कि कौन सा कैटेगरी नंबर 1 पे है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। करेक्ट है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ठीक है, उस कंडीशन में आप यूज करोगे रिबन चार्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां पर आपको कुछ रैंकिंग में प्रेजेंट करना हो वहां पर आप यूज करोगे रिबन चार्ट। ये काफी यूजफुल होने वाला आपके लिए। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए। ठीक है, ये टेबल है मेरे पास। टेबल कैसे इंसर्ट करनी है आप सभी को मालूम होगा। अगर आप मेरी रेगुलर सीरीज देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा ये टेबल कैसे इंपोर्ट आप कर सकते हैं। करेक्ट है, जैसे कि ये पावर बीआई का ही बाय डिफॉल्ट टेबल है जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पावर बीआई ओपन करते हैं वहां पर सैंपल डेटा सेट होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। ये देखिएगा, ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है, एक एक चार्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूँ रिबन चार्ट। ठीक है, ये देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप सभी को मालूम होगा। इसको बोलते हैं हम एक्स, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, आप इसको, ये देखिएगा, आप इसको एक काम कर सकते हैं, ये मल्टीपल कॉलम्स है, इसको डायरेक्ट अब यहां भी ड्रैग कर सकते हैं या आप यहां पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए, लेट सपोज, सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस। इसमें आप क्या करोगे? ये डेट है, ईयर की है, ओपन हो गई। इस बार अब मैं मंथ ले लेता हूं। ठीक है, आप इसको ड्रैग कर लीजिए यहां पर या आप यहां भी ड्रैग कर सकते हैं। समझ गए? वाई में ऐड कर लीजिएगा। इस बार हम ऐड करते हैं यूनिट सॉल्ट। क्या ऐड करते हैं? यूनिट सॉल्ट। ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, क्लोज करता हूं मैं। अब देखिए, डेटा सेट को ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, जैन टू दिसंबर। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको फोकस मोड में ऑन करता हूं। अब आपको दिखेगा। ठीक है, ये सेल्स है। ठीक है, तो इस चार्ट में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपके सामने? ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा विजुअल थोड़ा डिफरेंट वे है आपका। करेक्ट है, ये देखिएगा, ये कॉलम चार्ट है। ठीक है, तो आप ये भी सोच लोगे ये तो हम इजी है, दूसरे तरीके चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम है जैसे कि रिबन चार्ट। जैसे कि आपको रैंकिंग वे में दिखाना है कि किसने कितनी यूनिट सोल्ड की है, उसके लिए मैंने आपको बताया है, या तो आप एक काम कर लीजिएगा, बैक टू रिपोर्ट में जाते हैं। ठीक है, विजुअल, इसको याद रखिएगा, लेजेंड। अब लेजेंड क्या होता है? जैसे कि आप सभी को मालूम हो, लेजेंड्स यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। मान लीजिए इस बार आप प्रोडक्ट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज प्रोडक्ट छोड़िए, इस बार सेगमेंट्स हमारे पास, सेगमेंट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, क्लोज करता हूं मैं। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता आप कैसे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, लीजेंड्स में इस बार आपने सेगमेंट्स दिया है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। बैग आ गया डेटा आपके पास। इस बार कंट्री को आप ले लीजिएगा। ठीक है, कंट्री को आपने लेजेंड में पुट किया। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूं अच्छे से समझाता हूं, लेकिन समझाने से पहले इसकी कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग होती है जो मैं जल्दी से करता हूं। ठीक है, फॉर्मेट में जाता हूं। ये देखिए, टाइटल रखना है, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, एक्स में जाता हूं, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूं। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, इसका कलर भी चेंज करता हूं। ठीक है, एक्स का काम ओवर। देन वाई पे जाता हूं, वैल्यूज में जाता हूं, इसको मैं बोल्ड करता हूं, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं। ठीक है, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका टाइटल, ये देखिएगा, टाइटल आप रखना चाहते हैं ऑफ भी कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने क्लियर हो गया। ठीक है, वाई क्लियर हो गया। ठीक है,
अब आते हैं डेटा लेबल्स। ये क्या है? ये डेटा लेबल्स है, ठीक है। डेटा लेबल्स को अगर आप ऑन करते हैं तो सबके आगे डेटा लेबल्स आ जाएगा, ठीक है। इस बार लेट्स सपोज ऑफ कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। टोटल लेबल, ये क्या है? ये टोटल आपको सेल यूनिट दिखाएगा, ये देखिएगा, इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ से काफ़ी सारी मल्टीपल फॉर्मेटिंग है जो आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये डेटा पहले इंपोर्ट करना होगा, आप साथ साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसका बेसिक बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रैंकिंग वे में प्रेजेंट आपको करता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? ये लेजेंड्स है। आप देख सकते हैं ये कंट्री है, ये कलर है डार्क ब्लू, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? फ्रांस। आप चेक कीजिएगा, ये देखिएगा फ्रांस, ये टॉप में है। जस्ट इसके बगल में माउस को अगर आप लाते हैं तो ये देखिएगा सबसे टॉप में क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से। जनवरी में कितनी सम ऑफ यूनिट थी, ये देखिएगा। फरवरी में कितनी थी? सम ऑफ यूनिट्स ऑल चेंज, माइनस में गया है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं जैन में रैंकिंग 1 थी लेकिन फेब में 2 हो गई। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा जैन में रैंकिंग 1 थी, फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर खसक के सेकेंड रैंक पे आ गया, ठीक है। अब मार्च में फिर ये ऊपर चला गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये देखिए टॉप पे चला गया, फिर खसक गया, फिर ऐसे करके आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को अच्छे से। आप यहाँ से देखिएगा, ये कलर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रांस को। इसके बारे में देखना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अक्टूबर में क्या था? रैंक 1 में था। नवंबर में क्या चला गया? टॉप 5 पे चला गया, ठीक है। तो रैंकिंग चेंज कितना हुआ है? ये देखिए, आप यहाँ देखिएगा 4 रैंकिंग गिर गया है, ठीक है। उसकी सेल्स भी दे रखी है, अक्टूबर नवंबर में सेल्स यूनिट भी कितनी सोल्ड हुई है ये भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रैंकिंग वे में दिखाना हो, अपना डेटा प्रेजेंट करना हो, तो आप ये वाला विजुअल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं बैक टू रिपोर्ट में जाता हूं, ठीक है। ये मैंने बेसिक कुछ फॉर्मेटिंग की, करेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।